बप्पा मोरया दोस्तों, हमारा पहला एपिसोड जिसमें मैंने आपको दर्शन कराए पुणे के 5 मानाचा गणपति पंडालों के। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ पुणे के 5 ऐसे गणपति पंडाल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। पुणे के 5 सबसे फेमस मंदिरों की यात्रा की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं उस मंदिर से जो मंदिर पूरे पुणे में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लोगों ने सही समझा, दगड़ूशेठ गणपति मंदिर। यह मंदिर 130 साल पुराना है। इस मंदिर का नाम दगड़ूशेठ हलवाई जी के नाम पर पड़ा, जो कि नंदगांव यूपी से पुणे आके बस गए थे और बाद में उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई दगड़ूशेठ हलवाई ने मंदिर की स्थापना की। उनकी पत्नी के नाम पर ही पुणे की सबसे प्रसिद्ध रोड लक्ष्मी रोड का नाम भी है। दगड़ूशेठ हलवाई गणपति टेम्पल पुणे का ही नहीं, महाराष्ट्र के रिचेस्ट मंदिरों में आता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ प्रतिदिन हज़ार लोग दर्शन करने आते हैं और इनकी संख्या लाखों में हो जाती है जब गणेश चतुर्थी का पर्व चलता रहता है। यह मंदिर मनोकामना पूर्ण के लिए भी अत्यधिक प्रसिद्ध है, इसीलिए गणेश चतुर्थी के दौरान महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर प्रायः यहाँ विजिट जरूर करते हैं। बहुत से अदर सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ आकर माथा टेक चुके हैं। गणपति महोत्सव में इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि शायद हर व्यक्ति जो गणपति पंडाल के भ्रमण के लिए निकलता है वो दगड़ूशेठ गणपति का दर्शन करने जरूर आता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दगड़ूशेठ गणपति का यह पंडाल विसर्जन की वरीयता में 6ठे नंबर पर आता है। इनके पहले पुणे के 5 मानाचे गणपति पंडालों का विसर्जन होता है। एक तरफ अगर यह मंदिर रिचेस्ट है तो साथ ही साथ बहुत से ट्रस्ट भी इनके चलते हैं, जैसे कि ओल्ड एज होम्स, बच्चों को एजुकेशन, गरीबों और बीमारों के हेल्थ क्लिनिक, तो काफ़ी मानव हित में काम भी किए जाते हैं। इस वजह से भी यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान गणेश की यह मूर्ति 2.2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है और उन पर करीब 40 किलो की ज्वेलरी शोभित है। यहाँ पर आने वाले लोग प्रायः पैसे और गोल्ड भगवान को अर्पित करते हैं। इन वजहों से भी यह महाराष्ट्र के रिचेस्ट मंदिरों में स्थान रखता है। भगवान के दर्शन करने के पश्चात स्वादिष्ट मेवे का प्रसाद मुझे मिला और सच मानिए इतना सुंदर था कि उसका स्वाद आज तक मेरे मन में है। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पुणे के 7वें सबसे प्रसिद्ध पंडाल हुतात्मा बाबू जैनु गणेश मंडल। चलिए चलकर दर्शन करते हैं। इस मंडल की स्थापना 1970 में हुई और इसका नाम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। यह पंडाल आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर एक इच्छा पूर्ति कुंड भी बनाया गया है, जहाँ प्रायः भक्त सिक्का फेंकते हैं और एक इच्छा रखते हैं। अगर गौर से देखें तो इस मंडल का इंटीरियर शिरडी के साईं बाबा मंदिर के इंटीरियर से काफ़ी मिलता जुलता है और यहाँ पर साईं बाबा जी की एक मूर्ति भी है जो ये आपको महसूस कराती है कि आप शिरडी में आकर साईं बाबा के भी दर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पुणे के 8वें प्रसिद्ध पंडाल जिलबिया मारुति गणपति मंदिर में। यह मंडल 1954 में स्थापित किया गया और यह अपनी जीवंत गणेश मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें नवसाचा गणपति के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि गणपति की यह मूर्ति आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पुणे के 9वें सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडल, जिनका नाम है श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी मंडल। इस मंडल का गठन श्रीमंत भाऊ साहब लक्ष्मण जावड़े जी ने किया था, जिन्हें भाऊ रंगारी के नाम से भी जाना जाता था। इस मंडल की स्थापना 1892 में हुई। एक मान्यता के अनुसार यह पुणे का सबसे पुराना सार्वजनिक मंडल है। हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं और अगर आप ध्यान से देखें
तो मूर्ति में गणेश जी राक्षस को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अनोखी और अलग मूर्ति है। इस मूर्ति का निर्माण लकड़ी और चोकर से किया गया है। जिस दिन से इसे स्थापित किया गया था उस दिन से मूर्ति में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आज़ादी से पहले भाऊ साहब क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल थे, तो उनके स्वतंत्रता के सपने को इस गणेश मूर्ति में दर्शाया गया है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी मंडल के पंडाल के गणपति का दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि भाऊ साहब रंगारी जी का वाड़ा यानी कि उनकी हवेली बगल में ही थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ उसके भी दर्शन कर लिए जाएं। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी पुणे के सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी व्यक्तियों में से एक थे। उनका पूरा नाम भाऊ साहब लक्ष्मण जावले था। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी राजा के वैद्य थे। उनके निवास पर उनका क्लिनिक भी था। भाऊ साहब स्वयं आध्यात्मिक सोच वाले आधुनिक व्यक्ति थे। उन्होंने धार्मिक विषयों का कठिन अध्ययन किया था। वह शनिवार वाड़ा के पीछे रहते थे। इसे सालूकर का बोल कहा जाता है। इस क्षेत्र में सालू बुनाई और रंगाई का काम किया जाता था। श्रीमंत भाऊ साहब रंगारी को इन सालुओं को रंगने का पेशा था, जिन्हें उन्हें उपनाम रंगारी दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, 1857 की आज़ादी की जब पहली क्रांति उठी, उसके बाद महाराष्ट्र के पुणे में भाऊ साहब रंगारी ने भी अपनी तरफ से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपना योगदान दिया था। और यहाँ पर उपस्थित उनके अस्त्र शस्त्र, गोलियाँ, बंदूक हम देख सकते हैं। तो अगर आप कभी भी यहाँ आते हैं तो उनका वाड़ा, जो उनके गौरवशाली इतिहास को बयां करता है, उसको तो देखना ही चाहिए। अब हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं पुणे के 10वें सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडल अखिल मंडई मंडल का। अखिल मंडई मंडल के गणपति का दर्शन करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मंडई के गणपति का दर्शन किया जाए, जो बिल्कुल उनके बाजू में ही था। मंदिर भगवान गणेश और माँ शारदा को समर्पित है और उनकी यह भावुक मूर्ति किसी का भी मन प्रसन्नचित कर सकती है। यह पुणे के मंडई एरिया में पड़ता है। मंडई शब्द का मतलब होता है पुराने शहर की सब्जी मंडी, जिसका 125 वर्षों से अधिक का समृद्ध इतिहास है। अखिल मंडई मंडल के अंदर हम लोग आ चुके हैं और अंदर आने के बाद यहाँ की शोभा देखते ही बनती है। सच में बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। चारों तरफ का यह डेकोरेशन, यह लाइटिंग देखते ही बनती है। बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य नज़ारा है। सामने भगवान गणेश और माँ शारदा की यह झूले में झूलती हुई प्रतिमा को देखकर मैं द्रवित हो गया। मैं भावनाओं से ओतप्रोत हो गया। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि भगवान गणेश और माँ शारदा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सच में दिव्य है ये। तो दोस्तों, फाइनली हमारे 10 गणपति पंडालों का दर्शन यहाँ समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।